जेब आक्रांताओं को क्रूर ना कहने वाली ये ब्रिगेड क्या अफवाह फैलाने में भी इतनी एक्सपर्ट है कि पहले से पेट्रोल पंप रख लेती है, पहले से तलवारें रख लेती है? वक्फ बिल के विरुद्ध अफवाह, हर चीज के विरुद्ध। सवाल ये है कि जहां बीजेपी नहीं है वहां भी इस तरह के दंगे हो रहे हैं। पेरिस हो, ब्रसेल्स हो, फ्रांस हो, लंदन हो, ये चीजें देखने को मिल रही हैं। सवाल उठाए रतन शारदा ने, जवाब दीजिए। देखिए नविका जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। सऊदी अरब, यूएई, मलेशिया, वहाँ तो मेजोरिटी भरे हुए हैं पूरे मुसलमान। वहाँ पे हमारे हिंदू भाई तो बहुत लिमिटेड इस संख्या के अंदर है। क्या कभी आपने कहीं देखा या सुना कि मुसलमानों ने एक हिंदू भाई को रास्ते में पकड़ा और जबरन उसको बोला कि बोल नारे तकबीर अल्लाह अकबर? नहीं बोला तो कुछ नहीं होता है। यहाँ के ऊपर अगर आपको कोई दिख गया दाढ़ी वाला, टोपी वाला ट्रेन के अंदर, आप उसको पकड़ के मारोगे, मॉब लिंचिंग करोगे, बोलोगे नहीं लड़की को छेड़ रहा था, ये कर रहा था। तो यहाँ तो ये सब हो रहा है ना। वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं, हमारे पास डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। अब बात नंबर तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आज ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े रहकर क्या बोलते हैं? छावा फिल्म के लगने के बाद औरंगजेब के खिलाफ बहुत आक्रोश बढ़ गया और इस तरह की बातें होने लगी। डेप्यूटी सीएम क्या बोल रहे हैं? जिसको अगर हिस्ट्री देखना है वो जाकर देखिए छावा फिल्म को और समझिए क्या है। अरे आपको बोलना चाहिए कि फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसकी वजह से देश के अंदर, राज्य के अंदर माहौल खराब हो रहा है, तो आप पब्लिक को उकसा रहे हो जाके पिक्चर देखो और गुस्से में आओ और जाओ औरंगजेब के फोटो जलाओ और उसके बाद जाके आगजनी कर दो, उसके बाद जाके बयानबाजी कर दो। तो आप किस दिशा में महाराष्ट्र को लेके जाना चाह रहे? 2 दिन पहले जब मैंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर बाहर से, हैदराबाद से इनका एक एमएलए आया है बीजेपी का जो भड़काऊ भाषण देता है, उसने पुणे के अंदर खड़े रह के भाषण दिया है कि हम खबर खोद डालेंगे, ये कर देंगे, दुनिया भर की अनाप शनाप बकवास किया। उस पर रोक क्यों नहीं लगी? चलिए बताइए। आप नविका जी बोलेंगे वारिस पठान का गला भी दबाओ और मेरी आंख भी बाहर ना आए, ऐसा होता है क्या? अगर एक्शन है फिर भी पुलिस को प्रॉपर टाइम के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। जब अगर सोची समझी साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, तो सरकार वारिस भाई अगर पहले ले लेते तो आप कहते कि लिंच करती है पुलिस। आप कम से कम ये तो मानेंगे कि कुल्हाड़ी चली एक डीसीपी पर, एक आईपीएस अफसर पर कुल्हाड़ी चली। 33 पुलिसकर्मी अगर घायल हैं तो किसने किए? तलवारें कहां से आई? पेट्रोल पंप कहां से आए? इस पर कोई जवाब है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम हिंसा का खंडन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि औरंगजेब का कोई फोटो जलाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब का फोटो जलाएगा तो घर जला देंगे, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे एक बात तय करो ना कि आप अगर हिंसा का अगर खंडन कर रहे हैं, उसको हतोत्साहित करना चाहते हैं, तो कहिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहिए जो कुछ हुआ है ये अपराध हुआ है, हिंसा करने वाले लोग आतंकी है। क्या मारेंगे आप आगे रास्ते पे? नहीं, फोटो जलाने से क्या आप उसका घर जला देंगे? औरंगजेब का फोटो जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? क्या औरंगजेब का पुतला नहीं जलना चाहिए? औरंगजेब का महिमा मंडन होना चाहिए? हिंसा है। नहीं आप आके आप क्यों जलाए आपने? अरे आपको अरे क्यों नहीं जलाएंगे औरंगजेब का फोटो? बिल्कुल औरंगजेब का फोटो जलेगा, औरंगजेब का पुतला जलेगा, औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं होगा। चादर है ग्रीन, जलाओ, मार डालो, जलाओ। आप औरंगजेब का फोटो जलाने पर घर जलाएंगे क्या? आप घर जलाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं क्या? आप हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। वारिस पठान सार्वजनिक तौर पर हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। वारिस पठान इस बात को जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं कि अगर कोई फोटो जलाता है तो घर जला दो, उसकी प्रतिक्रिया कर दो। और ये बता रहे हैं कि गर्दन दबाने से आंखें बाहर निकल आती है। कैसे कुतर करते हैं? सही सवाल पूछा तहसीन भाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर रामचरितमानस जली तो कोई वहां पर दंगा नहीं होता है, यहाँ पर अफवाह पर दंगा हो जाता है, तो सवाल उठाए जाएंगे या नहीं जाएंगे? नाविका जी, रोज 8 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। औरंगजेब जो 318 साल पहले मर गया उसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। तो उसका महिमा मंडन क्यों हो रहा है? और बजरंग दल और बीएसपी वालों ने उसकी भी फोटो नहीं जलाई, बहादुर शाह जफर की फोटो जलाई, वो भी उन्होंने गलत किया, वो भी उन्होंने ठीक से नहीं किया। सवाल ये है कि 400 साल पहले मर भी गया तो भी उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने वाले आज हैं। मैं आनंद दुबे जी से पूछती हूँ। आनंद दुबे जी, आज उद्धव ठाकरे जी ने तो बहुत अच्छा एक विश्लेषण दिया है। वो तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि औरंगजेब आया था गुजरात से। अब ये गुजरात कनेक्शन उद्धव जी को आज ही पता चला, पहले नहीं पता था, और ये गुजरात का मामला बीच में लाकर मैसेज क्या दे रहे हैं उद्धव जी? नाविका जी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
बीजेपी की सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, हमारे राज्य में हिंदू सुरक्षित रहेंगे। नागपुर में जो पुलिस वाले घायल हुए वो हिंदू, नागपुर में जो हमारे भाई बहनों के घरों पर हमला हुआ वो हिंदुओं के घर पर हुआ, वहां जो अग्निशमन के अधिकारी घायल हुए पुलिस वालों की कोई जात धर्म नहीं होती। पुलिस वालों को हिंदू और मुसलमान में मत बांटिए आनंद दुबे जी। नहीं, पुलिस नहीं, एक खाकी वर्दी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। इनके राज्य में पुलिस घायल हो रही है, इनके राज्य में जनता घायल हो रही है, इनके राज्य में, और सवाल आप लोग विपक्ष से पूछ रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि आपने अभी तक हम लोगों को दोषी क्यों नहीं ठहराया। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि हम ही लोग इन्वॉल्व थे, हम ही लोगों ने हिंसा फैलाई है। शर्म आती है कभी कभी मुझे कि हम विपक्ष में होने के नाते सरकार की आलोचना भी नहीं कर सकते। आलोचना तो आप सुबह शाम करते हैं, सरकार आलोचना करिए, सुबह शाम करिए, आलोचना करने से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जब जंतर मंतर में AIMPLP ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारे नेता इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी खड़ी हो जाती है, तो सवाल जरूर उठता है। और मैं पूछती हूं तारिक खान साहब वहां कहा, धर्मेंद्र यादव थे ना, खून की नदियां बहा देंगे कहा ना, इमरान मसूद ने कहा ना कि हम जितना खून होगा वो देंगे, गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये भड़काऊ भाषण किसने दिए? वही बात है, जिस देश को आजादी आंदोलन के द्वारा मिली हो, आज उसी को आंदोलन से दिक्कत हो, उसी देश में आंदोलन से दिक्कत हो रही है जिसमें तमाम आंदोलन हुए और वैसे ही आंदोलन। और अगर एक कोई समाज कहता है कि हमें यह बर्दाश्त नहीं है और हम देश को आजादी मिली थी अहिंसा से, ये मारपीट और खून की होली वाले आंदोलन से देश को नहीं मिली थी स्वतंत्रता। शायद आप अपना इतिहास भूल चुके हैं। जाट आंदोलन और गुर्जर आंदोलन देखे जिसमें 70 और 100 लोग मरे और इन्हीं की सरकार रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 19(1)(b) आर्टिकल 19(1)(b) इस चीज की इजाजत देता है कि लोग अपना विरोध जताएं। विरोध जताएं तो गाड़ियां जला देंगे जिन पर हिंदू चिन्ह होते हैं। रतन शारदा जी, विरोध जताने के लिए, खून बहाने के लिए क्या हिंदुओं के घर जलाने जरूरी है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अबू आजमी, और मैं आज इस शो में पूरे बिल्कुल एहतियात से कह रही हूं और जिम्मेदारी से कह रही हूं कि अबू आजमी का फैलाया जहर, अब उसके लिए आप दोष किस किस को दे रहे हैं? रतन शारदा जी, ये जहर वहां से नहीं फैलना शुरू हुआ? आनंद भाई से भी मैं तो पहले कह चुका, मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से फिल्म आने के बाद बिना मतलब विवाद खड़े किए गए, क्या हमें अपना इतिहास बताने का हक नहीं है? क्या हम जोधा पर अकबर जैसी झूठी फिल्में देखेंगे? हम मुगलियान जैसी छोटी फिल्में देखेंगे? क्या हिंदुओं ने दंगे किए उस समय?